Okay. अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, हस्बे वादा आप लोगों से वादा किया था मई में कि इन पर्सन इवेंट्स करवाने के बाद, मीटअप्स करवाने के बाद, जो कि हमने किया इस्लामाबाद में, लाहौर में और कराची में, एक ही महीने में 3 मीटअप्स हुए थे इन पर्सन। और इस महीने हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया और अब हस्बे वादा आ गए आपके सामने। और ये सेशन हमारा मीटअप का हो रहा है। आज का जो एजेंडा माशाल्लाह। ये है कि हम किस तरह से पिच कर सकते हैं, और इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं पिचिंग क्वीन इरम फवाद। इरम, आप अपना तारुफ खुद करवाइए और बताइए, क्योंकि मेरी उस्ताद भी यही है पिचिंग के मामले में, कम अज कम। वैसे और किसी माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। इतने काइंड वर्ड्स आपने मेरे लिए कहे। मेरे लिए आज बहुत बाइस फख्र बात है कि शीरीन खान मेरे लिए जो बात बोल रही है, तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ तो अच्छा किया ही होगा। यस, पिचिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और अगर आप वो पिच सही ना कर सके अपने बिजनेस के लिए तो आप कुछ ना कर सके। तो मेरा यही एक मानना होता है कि आपको अगर किसी को कन्विंस करना है तो यू हैव 30 सेकेंड्स टू कन्विंस हिम, बिकॉज लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। और यही चीज हमने शीरीन को भी सिखाई और खुद भी सीखी। हमने किसी इंटरनेशनल स्पीकर से सीखी थी और अपने मेंटोर से सीखी थी। लेकिन जब शीरीन के साथ काम शुरू हुआ, और साथ साथ पिचिंग क्वीन मुझे इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग जो हैं उनको अपना बिजनेस प्रेजेंट करना नहीं है। दैट इज वाई आई मेक बिजनेस स्ट्रैटेजीज एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजीज फॉर देम, ताकि उनको 0 to 1 बिजनेस कैसे किया जाता है, कहाँ लेके जाया जाना चाहिए, किस तरह ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट होता है, किस तरीके से आगे काम किया जाता है, वो एक अलग कहानी है। उसके ऊपर हम मेरे ख्याल से थोड़ी देर के बाद रोशनी डालेंगे। थैंक यू शेरी। यू वेलकम। और हमारे साथ एक और बहुत जबरदस्त मेंटोर मौजूद हैं। यास्मीन जी, अपना तारुफ करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम। सैयद यास्मीन तबस्सुम। मैं जो हूँ बिकन हाउस स्कूल सिस्टम से पिछले 25-30 साल से मुंसलिक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रही हूँ बच्चों को। इसके अलावा सिंध यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड सीएमएस कॉलेज में भी बीएस और बीबीए के स्टूडेंट्स भी मेरे पास रहे हैं और मैं उनको भी पढ़ा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग करती हूँ, मेंटोरिंग करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, छोटी मोटी ट्रेनिंग्स करती हूँ। बस ये छोटा सा लिखना लिखाना जानती हूँ, पोइट्री करती हूँ। माशाल्लाह। और बस ये सारी चीजें हैं। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। ठीक है जी। तो आज के इस सेशन का एजेंडा ये है कि हमें पिचिंग के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। और जो लोग बाद में इसका रिप्ले भी देख रहे होंगे उनके लिए भी ये चीज काम आएगी। एक छोटा सा जुमला है, मैंने चैट में लिख दिया है। अ, उर्दू में मैं इसको जबानी बता देती हूँ। तो आई डैश, यानी वर्ब आपको काम है कि आप करती क्या है। जैसे इरम ने अपना बताया, आई मेक बिजनेस स्ट्रेटजीज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, किसके लिए? फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। नाउन का मतलब यही हुआ कि आप वो बताएंगे टू डू, क्या कर सकें ताकि वो, इवन व्हेन दे डैश। अब उसमें आप 3 चीजें भी डाल सकती हैं कि ताकि वो ये और ये कर सकें। ठीक है, कि मैं फला फला की मदद करती हूँ। मदद में आप डाल सकती हैं कि क्या करती हैं एग्जैक्टली, ताकि एग्जैक्ट अल्फाज में, जैसे कि रम ने कहा, 30 सेकेंड्स में आप बात कर सकें। और हमारे साथ एक और जबरदस्त सरप्राइज पार्टिसिपेंट आ गई हैं, गजाला खान। जनाब गजाला खान, व्हेन यू आर रेडी मुझे बता दीजिएगा, तो फिर मैं आपका तारुफ भी करवा दूँ। ठीक है जी, गजाला खान हमें ज्वाइन कर रही हैं अस्सलाम सऊदी वालेकुम गजाला, कैसी हैं आप? अरब। गजाला से मेरी भी कुछ बातचीत रही है। जी जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच जी। ये तो समझे कि भाई शीरी तो बहनों जैसी है। और मेरी एक्चुअली फ्लाइट थी, मैं आज सुबह ही पहुंची हूँ सऊदी अरेबिया वापस। कुछ 1.5 महीना माशाल्लाह रोलर माशाल्लाह। कोस्टर रहा। तो अभी इन्होंने मुझे बताया कि आज हमारी मीटिंग है, तो मैंने कहा लेट्स सी। थोड़ा सा सूदिंग है, कामिंग है मुझे भी। इवन मैं कोच हूँ, दूसरों के लिए मैं प्रोवाइड करती रहती हूँ कोचिंग और कंसल्टेशन, मेडिटेशन। बट समटाइम्स हमें भी थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत होती है, सो आई थॉट कि मैं ज्वाइन करूँ और इनके बातों से मुस्तफीद हूँ। थैंक यू सो मच। बिल्कुल तो हमने ऐसे ही कहा है। ये शॉर्ट एंड स्वीट सा, क्योंकि वादा किया था लोगों से, तो वादा पूरा करो तो पूरा करो, कोई भी ना काम अधूरा करो। तो इसलिए
आ गए हम लोग। एक छोटी सी मैंने एक 30 सेकंड पिच की लाइन शेयर की है चैट में, और वो हम बारी बारी करके डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे लोगों को, ताकि जो लोग इसकी रिप्ले देख रहे होंगे वो खुद भी प्रैक्टिस करें। ये 30 सेकंड्स आपके बिजनेस को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, आपके ब्रांड की मदद कर सकते हैं या आपके ब्रांड को खत्म कर सकते हैं। ये 30 सेकंड के अंदर आप अपना तारुफ करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे? सो ओवर टू यू पिचिंग क्वीन, आप बिस्मिल्लाह कीजिए और करके बताइए, फिर बाकी लोग टेक इट ओवर करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। Ghazala is one fabulous coach and she's been doing amazing job. We women are making difference, though we talk to each other बहुत अरसे के बाद, but I guess Ghazala को यहाँ देख के बहुत खुशी हुई। और जो है because अगर हम मिलके काम ना कर सके तो कोई काम ना हो सका। तो शीरीन, मैं, Ghazala, we are making a difference and yes, definitely why I am called a pitching queen. पिचिंग क्वीन इसलिए कहा जाता है कि आई कैन टीच यू 125 थिंग्स इन पिचिंग, बिकॉज जहां आप लैक करते हैं वो आपका वो पार्ट है जिसके अंदर जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं किसी भी बिजनेस को। आपका कोई भी बिजनेस है, ABC, आपके बिजनेस A.com से मैं मिसाल के तौर पे कहती हूँ कि जी आप कोई एजुकेशनल काम कर रहे हैं। अगर आप उसके अंदर एजुकेशनल काम में अपने आप को 30 सेकंड के अंदर पिच नहीं कर सके, आप किसी भी नेटवर्किंग इवेंट में जाकर वहां पर जब आप किसी भी बड़े आदमी से मिलते हैं या खातून से मिलते हैं जो कि पावर में बैठी हुई है या बैठा हुआ है, उसको पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके साथ फोटो के साथ साथ आपकी पिचिंग भी मुकम्मल तौर पे सुन सके। तो 30 सेकंड कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि 4 या 3 सेंटेंसेस ऐसे जो आपको एक्सप्लेन कर जाएं। आप इरम फवाद हैं, पर आप इरम फवाद कौन? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके तो ये आपकी लैक है और आपको दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस के अंदर जब तक आपका बिजनेस आप एक्सप्लेन ना कर सके तब तक आप कुछ ना कर सके, क्योंकि वो 30 सेकेंड आपकी जिंदगी के मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकेंड्स होते हैं, जो जब आप अपने आप को नेटवर्क करके PR करके अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ योर बिजनेस 30 सेकंड के अंदर क्या बयान करेंगे? आप अपना नाम बताएंगे, हाय सर और मैडम, आई एम इरम फवाद एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ वुमेनप्रेन्योर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन प्लस whatever, if you can, हम लाइफ कोच हैं या हम बिजनेस डेवलपर हैं, तो we have to explain this. You have to tell them that yes, I'm not only the Womenpreneur Pakistan organization, but I also run a business forum जिसके अंदर हम बिजनेस ग्रोथ और स्ट्रैटेजीज जो है एक्सप्लेन करते हैं। 30 सेकंड के अंदर ये 4-5 जुमले आपको हो सकता है आपके लिए सिक्सर हो और आप छक्का मार के आप आगे जा सकते हैं। क्या पता वो बंदा आपके साथ आगे आपको मीटिंग पे बुला ले और बोले कि जी आइए, लेट्स जस्ट डिस्कस, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक किसी को पता नहीं होगा कि आप क्या करना चाहेंगे तो उनको इल्हाम नहीं होता कि आपकी कंपनी क्या करती है। यू हैव टू एक्सप्लेन इट नाइसली। तो श्री, आई गेस आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा। जी बिल्कुल इसी तरह से। और इनिशियली जब इरम ने मुझे कोच करना शुरू किया था इसमें, तो मुझे 3-3 घंटे लग जाते थे लिटरली। मैं मजाक नहीं कर रही, एक ये 4-5 जुमले बने, मैं ये कैसे बोलूं, इरम नहीं हो रहा, नहीं नहीं करो, दोबारा करो, दोबारा करो, अच्छा अब इसको दोबारा बोलो, अब इसको ऐसे बोलो, यूं कर कर आके ना इसने जान नहीं छोड़नी होती थी मेरी। और फिर एग्जैक्टली। वो होते होते 1 घंटे से अब मतलब सिर्फ वो होता है कि चीता चीता क्या कहना है, ये जरूर कहना है। जैसे अब हमारी पिच होती है बी द चेंज, यस। एम्पावर एन एंटरप्रेन्योर, तो वो हम लाजमी इसमें डाल देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल 30 सेकेंड पिच, मैं खवातीन की मदद करती हूँ जो कि अकेले अपना काम कर रही होती हैं, ताकि वो अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें और अपने घर के साथ साथ कॉन्फिडेंटली अपने बिजनेस को चला सकें। फिनिश 30 सेकेंड्स।
ठीक है, तो आप लोग भी या तो प्रैक्टिस कर सकते हैं या पिच कर सकते हैं, ऐसे यस, गुरुज को भी गजाला कॉन्फ्लिक्ट। आप, अब मैं चाहूंगी गजाला थोड़ा कुछ बोले, मुझे मुझे उसको सुनकर मजा आता है। हाँ, रेडी गजाला? चले देखते हैं, यास्मीन आप चलिए कहेंगी चलिए, दो हमारी हमारी लीडर्स दूसरी को। गेस्ट जो हैं, इनका क्या नाम था, सॉरी आई सैयद, आई डोंट। सैयद यास्मीन तबस्सुम। अच्छा, यास्मीन, कैन आई कॉल यू यास्मीन? आई गेस दैट्स जी जी, फाइन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे यास्मीन यास्मीन, कह इट्स सकती लवली हैं। मीटिंग यू हियर। और हाँ मैं चाहूंगी कुछ आप अपने बारे में एक्सप्लेन करें, हु यू आर, व्हाट यू डू एंड व्हाट्स योर एम्स। ओके। मैं जो हूँ एक उस्ताद हूँ, बेसिकली एक उस्ताद हूँ, और काउंसलिंग करती हूँ, पब्लिक स्पीकर, ट्रेनर एंड कोच हूँ। लेकिन मेरा जो असल फोकस है, मैं आज की नौजवान नस्ल जो कि इस इतनी टेक्नोलॉजी की मसरूफ तरीन दुनिया में उसने जो है वो रहते हुए भी वो इतना ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है, बस मैं उनकी डिप्रेशन दूर करना चाहती हूँ, उनको अल्लाह से करीब करना चाहती हूँ, और उनको जो है जिंदगी का सुकून देने के लिए, और उनकी इतनी अच्छी काउंसलिंग करने करने की कोशिश करती हूँ कि उनको जो है अपनी तमाम तर परेशानियों से निजात मिल जाए और वो पुरसुकून हो जाए। उनको बेसिकली उनको हुस्ने माशरत सिखा रही हूँ। Acha, that's really pretty, but it's too long. So what you have to say is that you are a spiritual empath who's bringing spiritual dealing to the youth, and this is the 3 4 lines, 4 words that you can tell them that you're a healer. एग्जैक्टली, You're a spiritual यूथ healer. यूथ एम्पावरर हूँ, या मैं नौजवान नस्ल को अपने अंदर से मजबूत होना सिखाती हूँ, ताकि वो मुआशरे में एक अच्छे मुसलमान और अच्छे इंसान की तरह जी सके। फिनिश, 30 सेकेंड्स। जी Empower, yeah. To सही। empower, इंग्लिश में बोलते हैं, चलें, हाँ, let's see what we can do. We can say, जब आप कहीं भी बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं कि I am Yasmin, and my work is to empower the youth of my nation so that they can become better spiritually and physically. That's something very nice. तो आपने सिर्फ ये 2 लाइनें बोलनी है और that's fine. And अगला सवाल अगले बंदे को होना चाहिए कि how. तो जब वो how करेगा तो then you explain कि what you do, that you are teaching them the spiritually as well, and to correcting the life of one child can correct a nation. ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है जिसके अंदर जब अगला सवाल किया जाए टू द पॉइंट जवाब देने से आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। गुड, जज़ाकल्लाह, बिल्कुल सही। देखा, थैंक मैंने यू सो कहा था मच। ना, इरम से मिलके मजा आने वाला है आपको। गजाला जी, गुड। आर यू देयर? सिग्नल का कोई इशू हो गया होगा हाँ, मेरे ख्याल से। हाँ, इट्स ओके। तो इट्स जनाब, ये है शॉर्ट एंड स्वीट, ये हमारी मीटिंग थी। तो ये वो चीज है जो कि मैंने लाइव मैराथन अटेंड किए हैं, जिसमें कि सिर्फ ये एक काम 30 सेकेंड या 1 मिनट पिच करवाई जाती है। और जैसे जैसे ये हमारे हर महीने होते रहेंगे तो आप लोगों को और इसमें पता चलेगा कि ना सिर्फ ये कि हम पिचिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे, बल्कि साथ में हम लोग नेटवर्किंग भी कराएंगे, कि जैसे भाईचारा होता है ना, उस तरह से नेटवर्किंग के हम एक दूसरे के बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। हम अपने ऑडियंस में तारुफ मुतारफ करवाएं एक दूसरे को। कभी कोई किसी के साथ जुड़ जाए, फिर कोई दूसरे के साथ जुड़े, ऐसे फिर मतलब ये चेन बनती चली जाती है और हम एक दूसरे के बाजू मजबूत कर सकते हैं। ठीक है जी। बिल्कुल शीरीन, मेरे ख्याल से हमें ये गाहे बगाहे ये प्रोग्राम आगे लेके चलना चाहिए, और मेरे ख्याल से वीकली अगर हम ये काम करें, और किसी बिल्कुल। एक दिन वीक के जिस दिन हम सब अवेलेबल हों, कोई और भी एक खुली दावत है सब लोगों को, जो लोग हमारे साथ बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं, पढ़ी लिखी गुफ्तगू करनी चाहते हैं, यस दे आर मोस्ट वेलकम। और आप अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू ग्रो योर बिजनेस इज द पिचिंग। सो अगर आपको अपना अपना आइडिया जो है वो पिच करना ना आया तो उसका कोई फायदा नहीं है। पीछे आपके पास कोई सामान हो या ना हो, प्रोडक्ट हो या ना हो, सर्विस हो या ना हो, लेकिन अगर आपका आइडिया
इस कदर मजबूत है और आपकी पिचिंग इतनी मजबूत है, तो आप एक कामयाब इंसान है। बिकॉज फायदा होना या ना होना एक अलग बात है, लेकिन आप अगर दूसरों को अपनी बात समझा गए तो सारी कहानी वहीं खत्म हो जाती है, इसलिए कि लोग वर्ड ऑफ माउथ से आगे चलते हैं। हमारे ये कार्ड, ये तमाम चीजें, मैं इनको सस्टेनेबल नहीं समझती हूँ। पहले हम भी जब पाते थे, सीधी सी बात है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, द मोर कॉन्फिडेंट यू आर स्टैंडिंग इन अ रूम, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि खूबसूरती की बात नहीं हो रही, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि 200 लोगों का सर आपकी तरफ मुड़े, कि हु यू आर। कॉन्फिडेंस का लेवल वो होना चाहिए, यानी इट्स अ 101 कॉन्फिडेंट क्लास दैट वी कैन डू। और हम जो सिखाते हैं, जैसे मैं भी अगर कहीं जाती हूँ और मैं जाकर खड़ी होती हूँ, तो ऑटोमेटिकली पीपल ट्राई टू कम एंड लिंक विद मी। शीरीन गवाएं इस बात की, वो इस वजह से कि आई हैव दैट charismatic something confidence inside me, so that people think that she knows everything. सो आई गेस जब हम खड़े हों तो इतने कॉन्फिडेंटली कि लोग आपको देखते साथ पहचाने कि ओह, आप विमेन एम्पावरमेंट से हैं। जब आजकल मैं कहीं भी जाती हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एवरीबडी नोज मी। मेरा नेटवर्किंग पीआर से मेरे ख्याल से अब तो कई साल हो गए। अमेरिका से लेके यहाँ तक के जो कारनामे मैंने अंजाम दिए हैं, मेरे ख्याल से इस साल ग्लोबली बहुत लोग। मेहनत की, कड़ी मेहनत की है इरम ने। और माशाल्लाह इतने लोगों को उनके पैरों पर खड़ा किया है मुझ समेत, कि ये चीज है। ओके जी, का गजाला जी, शुक्रिया। आर यू रेडी? कोशिश होती है, वुड यू गजाला आ वुड यू गई है लाइक तो टू गजाला से पार्टिसिपेट? बोले। गुड, एक्सेलेंट, आ जाए, वी आर वेटिंग फॉर यू। एक शॉर्ट सी पिच हो जाए, और बताएं आप हमें कि आप क्या कर रही हैं और क्या क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सो मुझे इम्तिहान देना है, राइट? ओके, सो 30 मिनट्स के अंदर अंदर। जी, 30 सेकेंड। मैं I'm Dr. Ghazala Khan. I have a company with the name of Next Generation Leaders. I'm working on training and coaching closely with the clients and also with the corporate sector. My focus is on women empowerment, to work with them ताकि वो उनके सेल्फ बिलीव्स अच्छे हों, डाउट्स खत्म हों, so they can work more better. And also, जबरदस्त। yeah, लेटेस्ट कारनामा बताएं अपना। लेटेस्ट कारनामा मेरा ये है कि आई जस्ट ज्वाइन एन अदर ऑर्गेनाइजेशन, टू ऑर्गेनाइजेशन। एक तो हमने माइक्रो डिग्री प्रोग्राम पे काम शुरू किया है खवातीन के लिए। वो खवातीन जो कि आईटी से रिलेटेड है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहती हैं, सो दे कैन गेट द 1 year ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स। माइक्रो डिग्री प्रोग्राम है जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के तौर पे। सो इसको मैं आगे लेके चलना चाहती हूँ कि वुमेन इन साइबर सिक्योरिटी, और ताकि हम उनको एम्पावर कर सकें और इस सेक्टर पे लेके आ सकें। सेकंड, मैंने फॉर एवर लिविंग बिज जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज्वाइन किया है, और उसकी ज्वाइन करने की रीजन ये थी कि क्योंकि जब मैं खवातीन के साथ काम करती हूँ और उनको स्ट्रेटेजीज बताती हूँ बिजनेस के सारे, उनको अगर रमूज सिखा भी दिए जाए, तो उनकी जो सुई अटकती है कि किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या स्टार्ट किया जा सकता है। सो देन आई डिड माई रिसर्च, और मैंने इसको खैर एफपीओ को तो मैं काफी अरसे से जानती थी, फॉर एवर लिविंग को, क्योंकि मैं अब्रॉड रह चुकी हूँ और मुख्तलिफ मुल्कों में आना जाना और इनके ऑफिस वगैरह देखना, और इसी तरह की और भी कंपनीज हैं जो कि काम करती हैं इस पे। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि इस ड्यूरिंग कोविड आया है, लोगों को शकूक शबात होते हैं, लोग समझते हैं स्कैम है। सो फॉर दैट मैंने फिर इसमें पर्सनल इन्वेस्टमेंट की टू चेक इट कि रियली इट वर्क्स, और डेफिनेटली इट वर्क्स। और इनकी जो कंपनी है इट्स सो फ्रेंडली, और बहुत ही स्मूथली सारा प्रोसेस हुआ। आई क्लोज 6 clients विद इन 15 days, और आई मेड देम देयर जबरदस्त। ओन बिजनेस ऑनर्स, क्योंकि यूएई रजिस्टर्ड कंपनी उनको मिलती है, उनका अपना आईडी मिलता है, एंड दे आर कॉल्ड forever living business owners and they have the right to distribute it. So बजाय प्रोडक्ट पे काम करने के डायरेक्ट हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं, और जिसकी अर्निंग बहुत अच्छी है और प्रॉमिसिंग बिजनेस है। इस जनरेशन बिजनेस 3 जनरेशन में आपकी ये शिफ्ट होता है, और
यही इसकी खूबी है। और इसमें दो खूबियां ये है कि एक तो एज अ बिजनेस ओनर आपका बिजनेस है, सेकेंडली आपको जो एज जॉब में जो पर्क्स मिलती हैं, आप सेल्स करते हैं और आपको मंथली पर्क्स मिलती हैं आपके सेल्स के परफॉर्मेंस पे, वो भी इसमें शामिल है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। वेरी गुड, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस। तो जनाब, जो भी लोग इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो नीचे कमेंट कर सकते हैं, डॉक्टर गजाला खान से कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम लोगों में से सब लोगों से, मुझसे, इरम फवाद से और यास्मीन जी से, कि हम मुख्तलिफ लोगों को, मकसद यही है इन मीटअप्स का कि हम मुतारफ करवाएं कि अपने अपने एरियाज में सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, ऑल्दो हम फेसबुक पे हैं, ये टिकटॉक पे हैं इरम फवाद, लेकिन फिर भी बात ये है कि अ, जितना हम आगे सामने आएंगे और लोगों को बताएंगे कि हम ये काम कर रहे हैं, तभी लोगों को पता चलेगा। ये भी इरम फवाद ने सिखाया है। तो बाजी ने फरमाया। बाजी बाजी का इरशाद है। मैं फिर एक बात बोलूंगी, देखें, मेरे में कोई स्टिंग नहीं लगे हुए हैं, लेकिन ये है कि क्योंकि आपको सीख करने का शौक है, और मैं आम खवातीन की तरह टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करती हूँ। ज़रूर म्यूज़िक की बहुत शौकीन हूँ, लेकिन काम, उस म्यूज़िक में भी काम करने की आदी हूँ। और कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसी चीज लाई जाए जिससे ना सिर्फ मेरा फायदा हो जाए बल्कि दूसरे लोगों का भी फायदा हो जाए। अभी 6 तारीख को अगर कोई कराची में मौजूद है तो हम एआई की विदाउट कोडिंग क्लास करा रहे हैं। इट्स अ वर्कशॉप एंड इट्स ऑल फ्री। और हम जो कराने जा कहाँ रहे पर? हैं, ये कहाँ कहाँ पर पर? कर रहे हैं? मेमोरियल लाइब्रेरी है, लिंकन सेंटर, वहां पे हम करा रहे हैं उनके तवसत से, लिंकन सेंटर के वहां से। और वहां हम आपको ऑन हैंड 3 स्किल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाएंगे आपके मोबाइल के ऊपर। आप अगर तशरीफ लाएंगी तो शीरिन के पास हमारे गूगल फॉर्म्स हैं, उसमें आपको कुछ सिखाया जाएगा। इसके अलावा बस हम वीकली अब एक एम्पावर आवर शुरू करने लगे हैं, जिसके अंदर हम कोई एक स्किल एक प्रोग्राम में सिखाएंगे, शीरिन और मैं। अगर गजाला के पास कुछ है तो वो भी हमें बताए, ताकि हम लोगों का कुछ भला कर दें ना। हमारा भला तो हो ही रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। हम चाहते हैं जो लोग हमें सुन रहे हैं इस वीडियो के तवसत से, दे आर मोर देन वेलकम टू कनेक्ट विद अस, बट प्लीज क्वेश्चन बहुत फर्म होना चाहिए कि जी आपको क्या चाहिए। सो इफ यू वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, देन हम ऑनलाइन जो हर हफ्ते करेंगे, बी अ पार्ट ऑफ इट। एज की इसमें कोई कैद नहीं है, कोई बूढ़े हजरात भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे और काम हो सकते हैं। तो कोशिश यही है कि शीरिन की ये जो इतनी अच्छी काविश इन्होंने शुरू की है, सेट लाइफ, तो मेरे ख्याल से ये सेट वे ऑफ सेटिंग लाइफ है। और आगे अगर हम इसमें कोई काम कर सकें और आपकी हेल्प कर सकें तो वी आर ऑल देयर। थैंक यू सो ठीक है, मच। इंशाल्लाह मैं जरूर इरम आपके पास आना चाहूंगी, जरूर मैं जरूर शीरी के साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बाकी शीरी मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी कि यहाँ का क्या जरूर। तरीक़ेकार है, कैसे इसमें एंटर जी होना जी। है। ठीक है। आई एम तो सो जनाब, वेरी हमारा हैप्पी। ये मुख्तसर सेशन का थैंक यू वक्त सो मच। खत्म होता है। हम इसको शॉर्ट ही रखेंगे हमेशा, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। जिंदगी का 1 घंटा गंवाने के बाद अगर आप सर पकड़े हो तो हम फेल हो गए। तो हम भी कामयाब होना चाहते हैं और आपको भी कामयाब करना चाहते हैं। 30 मिनट्स इज मोर देन इनफ। अल्लाह ताला आप सबको मेरा एक सवाल है, कामयाब। सॉरी टू इंटरप्ट। जी प्लीज, नो नो। मैम, इरम ने 100 मार्क्स दिए हैं, क्या ये 100 मार्क्स मुझे मिले? जी, आपकी पिच बहुत अच्छी थी। 100 थैंक मार्क्स यू। मैंने सीख लिया है। गजाला, यू आर वन ऑफ माय इंस्पिरेशन थैंक एज यू। वेल। माशाल्लाह, आप जो नहीं आता, जो सीखते हैं ना, मुझे उससे मोहब्बत हो जाती है। क्योंकि जब हमें कुछ नहीं आता था तब मैं किसी से सीखती थी, फिर शीरीन को नहीं आता था, वो मुझसे सीखती थी। हमने कभी भी आपस में वो चीज नहीं रखी। बहनों वाला हिसाब है हमारा, मेरे ख्याल से। गजाला के साथ कितने अरसे से हम लोग डेफिनेटली डेफिनेटली। मिलते हैं। और पर्सनल अपार्ट, अगर हम वो देखेंगे जी हमें क्या काम है, मेरे पास वाकई वक्त नहीं होता। ये तो अभी आज मैं पाँव दौड़ा के बैठी हुई हूँ, तो मुझे जूम का टाइम मिल गया है।
तो जो है ना, वरना मैं भाग रही होती हूँ। आई एम वाकई, जो अमार जाफरी साहब फरमाते हैं, हील्स ऑन व्हील्स, तो यस आई एम द लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट। सो बिल्कुल बताइए। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई चीज लेके शीरीन के पास हम पहुंचे होते हैं। तो बस इंशाल्लाह आपके साथ रहेगी बातचीत, और इसके अंदर आप भी नेक्स्ट वीक के अंदर आपके पास कोई एक स्किल है जो आप फॉर फ्री इसमें सिखा सकते हैं ऑनलाइन, तो हम आपको पूरी मुकम्मल दावत देते हैं, आप आके उसके अंदर 30 मिनट्स में वो सिखाएं। और जिसको जो डेफिनेटली। आता है प्लीज वो हमारे साथ कनेक्ट हो, ताकि हम आगे इसको लेके चलें, क्योंकि ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसके अंदर हम, इट्स नॉट ओनली सेटिंग लाइफ, इट्स द सेटिंग फ्यूचर वेज। तो आई गेस अगर हम इसको कर लेंगे तो दैट वुड बी अ वंडरफुल आइडिया। थैंक यू डियर, थैंक यू, लुकिंग थैंक यू फॉरवर्ड। सो मच, लुकिंग थैंक यू फॉरवर्ड। सो मच, लव जज़ाकल्लाह यू ऑल, जज़ाकल्लाह। जो सुन रहे हैं उन सबको और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसी तरह लोगों को मुस्कुराते रहिए और इंस्पायर करते रहिए। आमीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह थैंक यू जज़ाकल्लाह। शीरी। हाफिज। अल्लाह हाफिज।